जय श्री महाकाल आदेश। कई बार क्या होता है व्यक्ति के जीवन में कि कुछ ऐसी स्थितियां घटित हो जाती हैं जिनको व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। हमारी जो ये दुनिया है, हर तरीके से इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी दुनियाएं हैं जो दिखाई नहीं देती और इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे किया कराया हो, हर जगह पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, विरोधी ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसी परालौकिक शक्तियाँ, परालौकिक गतिविधियाँ आपके जीवन में घटित होने लगती है अपने आप से, क्योंकि आप जहाँ से गुजरते हैं, आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो और वो आपसे जुड़ जाए और इसके बाद से आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो क्या होता है कई बार कि जब ऐसी कोई चीज़ जुड़ जाती हो, लंबा समय हो जाता है, जैसे 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा, तो वो समस्या ऐसी हो जाती है कि वो ठीक नहीं होती है। ठीक क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, ऐसे बाबा के पास जाते हैं, ऐसे ओझा के पास जाते हैं जो क्या काम करता है, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मारी, भभूति लगा दी, व्यक्ति ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब वो घर आता है तो 2 दिन बाद फिर से उसकी समस्या वही हो जाती है जैसी उसकी समस्या पहले थी। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब आप ऐसे किसी बाबा या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो ये होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हट जाती है और हटने के बाद जब तक उसकी सकारात्मक शक्तियों का असर रहता है उस बाबा की, तब तक वो व्यक्ति ठीक रहता है। जब वो सकारात्मक शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं इस ब्रह्मांड में, क्योंकि वो जो मंत्र जाप करते हैं लोग, वो कवच वाले मंत्र जाप होते हैं और किसी भी मंत्र की स्थिति जभी तक घटित होती है जब तक कि 24 घंटे नहीं हो जाते। 24 घंटे के बाद वो एनर्जी हट जाती है और इसके बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वापस आ जाती है। तो इस वजह से ऐसी समस्याओं में क्या करना चाहिए, जो ये काम करते हैं वो भी ये सुन लें और जिनको ऐसी समस्या होती है वो भी ये सुन लें। जो काम करते हैं उनके लिए बता देता हूँ। उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो आपके पास कोई ऐसी शक्ति या सिद्धि होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप उस शक्ति को या उस दुष्ट एनर्जी को देख सकें और देखने के बाद पकड़ के बंद कर सकें। अब आप लोगों के लिए बता देता हूँ, जो लोग ऐसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, जिनको अजीबोगरीब चीज़ें होती रहती हैं, तो इसके लिए ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो उस एनर्जी को पकड़ के बंद कर सके। और हमारे जो पद्धतियाँ होती थीं, उन पद्धतियों में, तांत्रिक पद्धतियों में 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। पहला प्रयोग नारियल का, दूसरा प्रयोग नींबू का। इन दोनों चीज़ों के अंदर किसी भी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद विशिष्ट कवच के माध्यम से एनर्जी का खोल पहना दिया जाता था, जिसके कारण ये होता था कि ये एनर्जी जब तक उस चीज़ के अंदर बंद रहेंगी, जब तक उसे फोड़ा या तोड़ा नहीं जाएगा और लंबे समय तक इनको फिर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था या जल प्रवाहित कर दिया जाता था या फिर गंगा जी में विसर्जित करके इनको मुक्त कर दिया जाता था। तो इस तरीके की पद्धति होती थी। इसके अलावा एक और पद्धति होती थी। वो ये पद्धति होती थी कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, प्रेत को या किसी भी शक्ति को ले जाके पकड़ने के बाद पीपल के वृक्ष से उसको बांध देते थे। अब पीपल के वृक्ष से बांधने के बाद क्या होता था कि जो उसका निगेटिव पक्ष होता था वो धीरे धीरे पीपल में समाहित होता जाता था और पीपल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा उस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ऐसी अवस्था में ले आती थी कि उसकी जो प्रेत योनि है उससे वो मुक्त होकर पुनः जन्म ले लेता था। तो ये कुछ पद्धतियाँ हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप बिना जाने किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो निश्चय ही आपकी समस्या समाप्त नहीं होगी। और इन चीज़ों में होता कुछ नहीं है और कुछ साइकोलॉजिकल वहम होते हैं लोगों के। अब क्या होता यह है कि जब ऐसी कोई समस्या होती है तो एक जन सामान्य व्यक्तियों के अंदर एक अवधारणा होती है कि बाबा जी बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, 3-4 दिन तक यज्ञ चलेगा, हवन चलेगा, ठीक है, दुनिया भर के नींबू कटेंगे, दुनिया भर की ऊटपटांग क्रियाएँ होंगी, जाप चलेगा 10-15 दिन, ठीक है, तब वो प्रेत चीख मार के निकलेगा, आदमी उछलेगा, ऐसी दुनिया भर की चीज़ें होंगी, तब जाके वो ठीक होगा। ये लोगों के अंदर की अवधारणा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 मिनट का खेल होता है इस चीज़ में, तीसरे मिनट की ज़रूरत नहीं होती है। 5 मिनट के अंदर सारा कुछ निपट जाता है, 2 मिनट में सब कुछ फाइनल हो जाता है, 3 मिनट के अंदर व्यक्ति को रिलीफ आ जाता है, पता लग जाता है कि वाकई में ऐसा हुआ है। तो हमारे मार्ग की जो पद्धति है वो इसी तरीके की है और कई बार लोग हमारे मार्ग की पद्धति पे यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हमें 10 साल हो गए, 10 साल से हमें ये है, हमारा कान भारी है, पत्थर जैसा हो गया,
ये समस्या होगी, हमें वो समस्या होगी, हमें इतने दिन से ये प्रॉब्लम थी, वो थी। तो जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो 5 मिनट में वो सब कुछ हो जाता है, तो वो ठीक तो हो जाते हैं। लेकिन ठीक होने के बाद उनके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 5 मिनट में कैसे चीज़ हो सकती है। तो वास्तविकता ये है कि ये शक्तियाँ 5 मिनट में ही काम करती हैं। किसी आप दवा को खाते हैं तो वो असर 5 मिनट में ही करना शुरू कर देती है, और 12 घंटे के अंदर तो वो पूरा असर कर लेती है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ में कि 10-15 दिन लगेंगे, 10-15 दिन में चीज़ हटेगी। जब कोई एनर्जी है उसको आपसे रिमूव कर दिया गया है, रिमूव करने के बाद आपको कवच में संरक्षित कर दिया गया है, तो फिर समस्या कहाँ है? फिर तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलते हैं जो इस तरीके से चीज़ों को रिमूव करना जानता हो या हटाना जानता हो, तब तक आपकी समस्या बरकरार रहेगी। आप चाहे जितने लोगों को दिखा लें, लोग सिर्फ यही करेंगे कि आपको मन पड़ के जल पिला देंगे, मन पड़ के फूंक मार देंगे, मन पड़ के धागा पहना देंगे। इसके बाद कुछ समय बाद वो एनर्जी सुसुप्त हो जाती है, और वो जो चीज़ होती है वो इंतज़ार करती है कि कैसे इसका ये कवच टूटे, हाथ में से कैसे ये धागा गिरे, कैसे इसके मंत्रों का असर खत्म हो। जैसे ही वो असर खत्म होता है, वो चीज़ दोबारा से उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। और ये जब होता है जब कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय से जुड़ी हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अगर 1-2 दिन पुरानी बात है तो हट जाती है चीज़, क्योंकि 1-2 दिन में घर नहीं बना पाती है उस इंसान के शरीर के अंदर। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है तो नेगेटिव एनर्जी भी उस बॉडी से टच बना लेती है और उस शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। तो इस तरीके की ये समस्याएं हैं, पारलौकिक समस्याएं, इस तरीके का ये समाधान है। जब आप एक सही व्यक्ति से मिलते हैं तब आपकी निश्चय ही ऐसी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो असंभव हो, सब कुछ चीज़ें संभव हैं। लेकिन जब आपके पास एक सही तरीका हो या एक सही व्यक्ति हो, तभी आप ऐसी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा इन चीज़ों का समाधान नहीं होता है। जय श्री महाकाल।